दोस्तों, गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक है। गीता साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान ने इस पुस्तक में संपूर्ण चराचर सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें लिखी एक एक बात और श्लोक पत्थर की लकीर समान है। इसलिए गीता को भारत ही में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महान पुस्तक माना जाता है। ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले इस पुस्तक को पढ़ने से मन को शांति मिलती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की भी शिक्षा मिलती है। गीता में जो भी शब्द लिखे हैं वह मोती के समान है। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपने मित्र और आप ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप पर ही निर्धारित है। याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, वो मेरी पीड़ा कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मंत्र हमेशा याद रखिएगा। धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा न रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वह काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वह काम जरूर करो जिसमें दुआ मिले। एक डॉक्टर को फोन करके एक व्यक्ति बताता है कि वह तुरंत सर्जरी के लिए पहुंचे। वह जितना जल्दी आ पाए वो आ जाए। वह डॉक्टर तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर को वहां उस लड़की के पिता दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा जितनी जल्दी हो सका मैं आ गया। तो अब आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला अपने इस बेटे के नाजुक वक्त में वह शांत कैसे रह सकते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में दूसरे को संयम रखना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो आप क्या करते? तो डॉक्टर ने कहा, शांत रहेंगे या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा, किसी की मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। हम केवल उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ। यह कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। करीब 3 घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, वे मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास गए और उन्होंने कहा, ईश्वर का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, आपका बेटा एकदम ठीक है। अब आपको जो भी बात पूछनी है
वह नर्स से पूछ सकते हैं। यह कहकर वह डॉक्टर चला गया। जैसे उस पिता के पास वो नर्स आई, वह बोले, ये कैसे डॉक्टर हैं? इन्हें किस बात की गुरूर है? इनके पास हमारे लिए कोई समय भी नहीं। तब नर्स ने उन्हें बताया, यह वही डॉक्टर है जिसके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में उस बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब उन्हें फ़ोन किया तब वो उसके क्रियाक्रम में लगे हुए थे और सब कुछ जानते हुए भी वह यहाँ आए और आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। जन्म लिया है तो सिर्फ सांस से मत लीजिए, जीने का भी शौक रखिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, मित्र और भाई में फर्क क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तब श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। हमेशा दूसरों का साथ दें, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए। प्रेम में सूचना नहीं, समझ होती है। प्रेम में कानून नहीं, अनुशासन होता है। प्रेम में भय नहीं, भरोसा होता है। प्रेम में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। इसीलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा अपने मन में समर्पण का भाव रखिए। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद ही अपने आप को कर लेती है। इसी प्रकार अपने मन के गंदे विचार को दूर करने का सोचिए। चिंता में मत पड़े रहिए, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाइए, अपने मन में लाइए। बुरे विचारों को स्वयं बाहर हो जाएंगे। एक को आप कभी भी किसी का धन नहीं चुराते, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने हो जाते हैं। जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर में विश्वास भी दुख तो नहीं रोक सकता, किंतु हमें सहन करने का साहस जरूर देता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी गर्म होकर खेत बन जाती है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। और यदि इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए, जिसे देखकर सर झुकाना कार्यता का लक्षण होता है। न मांग उस जमाने से, यह देश को सुनाते हैं। न मांग कुछ जमाने से, यह देखकर फिर भी सुनाती है। यह एहसान जो इन पर वो लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ दौलत, समझते हैं खुद को भगवान, तो मांग अपने भगवान से, जहां मांगने वो भी जाते हैं। कभी शमशान में राख को देखा? घर में एक विचार जरूर आएगा, क्या राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। खेल सब रोटी का है, कोई बटर लगा कर खाता है, कोई सूखे ही चबा जाता है, और कोई तो हर रोज तो उससे मिल भी नहीं पाता। इसीलिए ईश्वर जो दे रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें जीवन में जो भी मिलता है हम उस पर कभी खुश नहीं होते। हमें भगवान का दिया हुआ सब कम लगता है।
एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पे गया। वह बच्चा बहुत ही प्यारा और बहुत ही मासूम था। दुकानदार को उसे देखकर बहुत प्यार आया, इसलिए उसने एक टॉफ़ी का डिब्बा खोलकर उसके आगे कर दिया और कहा कि जितनी चाहे उतनी टॉफ़ियाँ ले लो, परंतु बच्चे ने मना कर दिया। दुकानदार ने फिर से बच्चे को कहा, टॉफ़ी लेने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने आगे आगे हाथ फैलाकर कहा, आप एक खुद ही दे दीजिए। दुकानदार ने टॉफ़ियाँ निकालकर बच्चे को दोनों जेब पे डाल दी। जब बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान से बाहर निकला, तब माँ ने उससे पूछा, जब दुकानदार ने तुम्हें टॉफ़ी दी तब तुमने ले ली, परंतु जब उसने तुम्हें खुद टॉफ़ी लेने के लिए कहा तो तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों बेटा? बच्चे ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं खुद टॉफ़ी निकालता एक या दो ही मेरे हाथ में आते। दुकानदार के हाथ बड़े थे, इसलिए मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। ठीक उसी तरह हमें भी ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह हमें एक बूंद मांगने पर पूरा सागर ही सोच रहे हो देने के लिए। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, गलती है जो हमारी जीभ की गलती होती है कि हमें मीठा पसंद होता है। इसी तरह अगर आप अच्छे हैं और आपको कोई पसंद नहीं करता तो यह ज़रूर सोचें कि शायद उन्हें बुरे लोग ही पसंद होंगे, तो इसमें गलती आपकी नहीं उनकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करें, खुश नहीं कर सकते तो किसी को दुखी न करें, तारीफ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी न करें। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त जैसे परिवर्तनशील है, आपको भी वैसे ही परिवर्तनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा एक समय था जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था, अब तो दूर से ही ऐसे अटैची वालों को चश्मे बेचने वाला समझा जाता है। इसीलिए वक्त के साथ अपने आप को बदलते रहें। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। इसीलिए अपने दिमाग पर संतुलन जरूर रखें। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। निर्वस्त्र आए थे निर्वस्त्र ही जाएंगे, कमजोर आए थे कमजोर ही जाएंगे, बिना धन संपदा के आए थे बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया और अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह सोचकर किसी की मदद करना कि आपकी दुआ मिलेगी, और यह सोचकर कभी परेशान मत करना कि उसकी दी बद्दुआ से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार एक 76 साल के व्यक्ति बात करते हुए कहने लगे, बेटा, कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किया। मैंने कहा, लिस्ट तो काफी बड़ी होगी। वह बोले, हाँ, बहुत ही बड़ी। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से स्वीकार करता था। एक बार एक गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वह तड़प तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मौत के वक्त मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, जुड़वा, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे मैं उस दिन हिरनी का जो है हाय मेरे दिल पे, मेरे मन में लगी कि उस हिरनी को मैंने मारा। वो जिस तरह से तड़प तड़प कर मरी, ठीक उसी प्रकार मेरी पत्नी भी तड़प तड़प कर मरी। वह बोले, दुनिया में बेवजह किसी की हाय और किसी का हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आपसे कोई पूछे महाभारत का कौन सा पात्र बनना पसंद करेंगे,
तो कहना। श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे उनके हाथ में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी बुराइयों को हर अलग बार कहता है और तू मेरी गीता को किताब कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं कंस से रिश्ते का शर्म करता तो कंस को कभी नहीं मार पाता, क्योंकि बुराई का विरोध जरूरी है, फिर चाहे जरूर अपने रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। गलत है तो विरोध कीजिए। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गुरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल है और कितना मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप नहीं जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आपको नहीं दे सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी है और कितनी चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। मेज पर आपकी तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। एक बार एक भक्त से श्री कृष्ण ने पूछा कि यह घर किसका है, तो उस भक्त ने कहा, आपका। श्री कृष्ण ने पूछा, यह गाड़ी किसकी है? उस भक्त ने कहा, आपकी। श्री कृष्ण ने अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह किसकी है? तो वह भक्त आंखों से आंसू गिराता हुआ बोला, केवल यही मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। तो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो भी है हमारा नहीं है, वह सब उस परमेश्वर की देन है। हम तो केवल यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। कुछ साथ नहीं लेकर आए थे और कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। थोड़ा सब्र रखे इंसान, ये मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं, वह लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसों से ज्यादा लगाव मत रखिए। कई बार इंसानों से ज्यादा पैसों से ज्यादा लगाव लगने लगता है। एक बहुत छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपने कभी रुपया से बड़ा पर्स नौकरानी के पास छोड़ सकती हैं? तो माँ ने कहा, पर्स और नौकरानी के पास बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा, फिर आप मुझे नौकरानी के पास कैसे छोड़ सकती हो? इसीलिए कई बार हम पैसों की आड़ में अपनों और इंसानों की अहमियत भूल जाते हैं। शीशा और पत्थर संग रहे तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है, बस दोनों जिद ना करें टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलती है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी कोई माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई और मंत्रा और किसी बेटे का नाम कंस नहीं रखा। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। कई बार इंसान यह सोचता है कि हमें बिना कुछ ईश्वर सब कुछ दे देगा, तो यह बिल्कुल गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ बिना मेहनत के कुछ भी पाना